इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम डॉस के बारे में समझते हैं। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस एक CUI सॉफ्टवेयर है, यानी जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं और किसी भी तरह के ऑप्शन नहीं हो जिस सॉफ्टवेयर में, उसको हम CUI कहते हैं। इसका नाम फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके नाम में कैरेक्टर आता है, इसलिए हर चीज इसमें कैरेक्टर यानी कि अक्षरों को लिखकर यूज किया जाता है। इसमें यानी कि कुछ कमांड होते हैं और कमांड की दो कैटेगरी हैं, इंटरनल कमांड, एक्सटर्नल कमांड। इसको एक बार ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करना है, इसमें विंडोज सिस्टम पर क्लिक करना है और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बता दें ये CUI है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं होता है। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस के बारे में समझाया हुआ है। उनमें सब में ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसे CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोला जाता है। और इसमें हर चीज कमांड के थ्रू होता है और इसमें दो तरह के कमांड होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ कमांड फिलहाल चला देता हूँ और इनका डिटेल एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं CD फुल स्टॉप टू टाइम लगाकर एंटर करता हूँ, CD फुल स्टॉप देन एंटर। और इसको सब कुछ क्लियर करने के लिए CLS कमांड का यूज कर देता हूँ। ये क्या है इसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है C। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है, इसका क्या रीजन है। जब भी आप कंप्यूटर यानी दिस PC खोलते हैं तो यहाँ आप देखेंगे लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, E, F, G, H इस तरह से दी गई हैं। और डॉस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर C लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम डॉस के अंदर कुछ भी काम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें लोकल डिस्क C में दिखाई देगा, इसलिए हम लोकल डिस्क C पर डबल क्लिक करके इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर डॉस को साइज को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ और इसको इस तरह से रख देता हूँ जिससे कि हमें प्रॉपर्ली ये सब कुछ दिखाई दे। यहाँ पर आपको बता दें, आप जब भी डॉस के माध्यम से किसी भी डायरेक्टरी को बनाना चाहें, अब आप सोचेंगे डायरेक्टरी क्या है, तो आपको बता देते हैं। जब भी आपको लोकल डिस्क C में कोई सिंपल सा फोल्डर बनाना हो तो हम जानते हैं कहीं भी ब्लैंक स्पेस ये आपको दिख रहा है, खाली जगह है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पर जाइए और फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हम जानते हैं आसानी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल वे में हम जब ऑप्शन से फोल्डर बनाते हैं तो उसको फोल्डर बोलते हैं, और जब यही काम हम डॉस से करते हैं तो उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। डॉस के थ्रू डायरेक्टरी को बनाने के लिए इसमें कमांड होता है। जिस कमांड के बारे में हम समझ रहे हैं वो इंटरनल कमांड है। जितने भी कमांड मैं आज आपको बताऊंगा वो सभी इंटरनल कमांड रहेंगे। पहला कमांड देखते हैं MD कमांड आप लिखें, चाहे कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। MD कमांड का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी। इसके बाद स्पेस करना है और फिर आप किस नाम से डायरेक्टरी को बनाना चाहते हैं वो नाम देना होता है। हम लिखते हैं कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा फोल्डर डायरेक्टरी बनकर तैयार हो जाएगी। हम इंटर करते हैं, यहाँ देख सकते हैं लिखा है एक्सेस डिनाइड, मतलब कि हमें इस तरह की डायरेक्टरी बनाने की इसमें परमिशन नहीं है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। अभी आप देखें यहाँ टाइटल वाल पे लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट, हम इसको बंद कर देते हैं और फिर से हम क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट को फिर से ओपन करेंगे। इसके लिए फिर से हम स्टार्ट पर जाते हैं, ऑल प्रोग्राम पर जाते हैं और विंडोज सिस्टम पर जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पर आप देखेंगे एक लिस्ट आई है जिसमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देखिए आप इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट आया है, पहले कमांड प्रॉम्प्ट ही आया था। इसकी साइज को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ कमांड यूज कर देता हूँ, जैसे CD डॉट यानी फुल स्टॉप टू टाइम एंटर, CD फुल स्टॉप एंटर और CLS
अब क्या करते हैं, अब कमांड देते हैं md। md का फुल फॉर्म होता है मेक डायरेक्टरी स्पेस कंप्यूटर और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब डायरेक्टरी हमारी जनरेट हो जाएगी, यानी कि ये देखिए डायरेक्टरी आ चुकी है। md कमांड एक ऐसा कमांड है जिसके थ्रू हम किसी भी डायरेक्टरी को आसानी से डॉस कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। md का फुल फॉर्म मेक डायरेक्टरी होता है। अब आप कहेंगे यहाँ तो फोल्डर जैसा दिख रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डॉस के थ्रू जो भी बनेगा उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में इसको फोल्डर बोला जाता है। इसके बाद हम सेकंड कमांड के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो कमांड है उसका नाम है cd, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। यानी कि अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर यहाँ पर जाना चाहें तो हम जानते हैं माउस से डबल क्लिक करेंगे तो फोल्डर के अंदर पहुंच जाएंगे, और बाहर आना हो तो इस एरो पे क्लिक कीजिए जिसमें लिखा है बैक टू लोकल डिस्क C। हम क्लिक करेंगे इस पर तो हम वापस अपनी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये देखिए फोल्डर यहाँ पर पहुंच गया है। और लेकिन यहाँ पर हमने पहले ही बताया था आपको, ये कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो CUI है, यानी इसमें किसी भी तरह का आपको काम करना है तो कैरेक्टर को लिखना होगा। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का फुल फॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, CD लिखते हैं, इसके बाद कंप्यूटर लिखते हैं। कंप्यूटर लिखने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हम इस ड्राइव के अंदर पहुंच जाएंगे। ये देखिए मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं पहले C के आगे यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था, अब कंप्यूटर के बाद यहाँ पर इस मार्क को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इसके अंदर आ गए हैं। md का फुल फॉर्म मेक डायरेक्टरी है, cd का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी है। cd से हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, md से हम किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। और अगर आपको लगता है कि डायरेक्टरी से अगर आपको बाहर आना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, cd लिखेंगे और उसके जस्ट बाद ही हम फुल स्टॉप और देन सेकंड फुल स्टॉप लगाकर, यानी 2 टाइम फुल स्टॉप लगाकर हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हम डायरेक्टरी से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ था, अब कंप्यूटर से हम बाहर आ गए हैं, इसलिए यहाँ से कंप्यूटर हट गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई डायरेक्टरी ऐसी है जो आपकी अनयूजेबल है और आपको उसको हटाना है तो आप rd कमांड का यूज कर सकते हैं। rd का फुल फॉर्म होता है रिमूव डायरेक्टरी। rd का नाम लिखने के बाद आपको अपनी डायरेक्टरी का नाम लिखना होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम लिखते हैं और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ आप देखें कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, वो डायरेक्टरी हट जाएगी। हम करते हैं एंटर, ये देखिए एंटर करते ही यहाँ से देखिए कहीं पर भी आपको कंप्यूटर नाम की ड्राइव नहीं मिलेगी। यहाँ पर rd का फुल फॉर्म फिर से क्लियर कर दें, रिमूव डायरेक्टरी होता है। एक और चीज है, अगर आपको सभी डायरेक्टरी एक बार में देखनी है कि C में कितनी डायरेक्टरी हैं तो सिंपल dir का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी। हम इस पर लिखने के बाद जस्ट कुछ नहीं, सिंपल एंटर दबाएंगे तो C ड्राइव में जितनी भी डायरेक्टरी होंगी उनकी लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको स्क्रॉल करता हूँ। ये देखिए C में डायरेक्टरी मैंने यहाँ लिखा हुआ था डायरेक्टरी ऑफ C, और यहाँ आपको दिख रहा होगा 7 फाइल 16 डायरेक्टरी, मतलब 7 फाइल हैं और 16 डायरेक्टरी हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको इंटरनल कमांड में 5 कमांड बताने की कोशिश की है और डॉस का इंट्रोडक्शन दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।